हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग बोलेंगे जिसे हम। तो बच्चों, आज हम कहानी लेखन पढ़ेंगे। कहानियाँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगती होंगी और कहानियाँ हम सबको पसंद है। हमें बहुत दिलचस्पी आती है कहानियाँ सुनने में और सुनाने में। सो बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। कहानियाँ सभी को अच्छी लगती हैं। परीक्षा में कहानियाँ लेखन पर प्राय 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सो बच्चों, कौन कौन से वो प्रश्न पूछे जाते हैं जब हम कोई कहानी लिखते हैं। ठीक है, दिए गए शीर्षक, लोकगीत या शिक्षा पर कहानी लिखना। ठीक है, दिए गए संकेत के आधार पर कहानी लेखन, किसी अधूरी कहानी को पूरा करना। ठीक है, दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लेखन। हम इस तरह से 4 प्रकार से कहानियों को लिख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है। आइए कुछ कहानियाँ पढ़ें और कुछ सीखें इनसे। ठीक है, आज का काम कल पर मत छोड़ो। तो बच्चों, हमारी पहली कहानी है आज का काम कल पर मत छोड़ो। बहुत ही अच्छी कहानी है, नाम से ही पता चल रहा है और इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए कहानी को शुरू करते हैं बच्चों। चलिए, सोनू की गर्मी की 1 महीने की छुट्टियां हुई। एक बच्चा सोनू है, उसकी गर्मियों की 1 महीने की छुट्टियां शुरू हुई। स्कूल से छुट्टियां शुरू हुई। अध्यापक ने सभी बच्चों को छुट्टियों का काम दिया। उन्होंने सब बच्चों से कहा, बच्चों तुम अपना स्कूल का काम प्रतिदिन नियम के अनुसार करते रहना। छुट्टियां हुई, सब बच्चे खुशी खुशी स्कूल से घर लौट आए। सोनू की सैर सपाटा करने में बड़ी रुचि थी। वह अपनी नानी के पास दिल्ली चला गया। वहां उसने लाल किला, कुतुब मीनार आदि अनेक स्थान देखे। उसका मन वहीं रम गया, मतलब उसका मन वहीं लगने लगा। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर अध्यापक है और बच्चे हैं। अध्यापक ने बच्चों को काम दिया कि छुट्टियों में आप सबको ये काम करके लाना है। तो जो सोनू था उसको घूमने का बड़ा शौक था, तो उसने अपनी नानी के यहाँ दिल्ली जाकर घूमना शुरू कर दिया। कभी कुतुब मीनार देखा तो कभी लाल किला देखा। ठीक है, आइए कुछ दिन बाद जब वह घर पहुंचा तो उसे अध्यापक की बात याद आई। कुछ दिन बाद जब वो घूम फिर के अपने वापस घर आया तो उसे वो बात याद आई अपने अध्यापक की। घर का काम हर रोज नियम पूर्वक करना, आज का काम कल पर न छोड़ना। वह सोचता, आज मैं खेल लूं, स्कूल का काम कौन सा ज़्यादा है, कर लूँगा, अभी भी बहुत से दिन पड़े हैं। ऐसा सोचते सोचते बहुत से दिन बीत गए। अब केवल 1 सप्ताह बाकी रह गया था। सोनू को अब चिंता होने लगी। उसने काम करना शुरू किया। अंग्रेजी करूं, गणित करूं, हिंदी करूं, ढेर सारे विषय हैं। अंग्रेजी के अध्यापक बहुत कठोर हैं। यह सोचकर उसने अंग्रेजी का काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन तो अंग्रेजी का काम करने में बीत गए, बाकी सब विषयों का काम रह गया। छुट्टियों का अंतिम दिन आ गया। सोनू चिंता में डूबा हुआ था, सारा काम बचा पड़ा था। अध्यापक महोदय क्या कहेंगे। उसने ऐसा सोचा कि मेरे तो सभी विषय का काम छूटा हुआ है, अब मैं कैसे करूं, क्योंकि जो मुझे समय मिला था वो तो मैंने ऐसे ही खेलने कूदने में और घूमने में लगा दिया। तो बच्चों, अंतिम दिन आ गया। सोनू चिंता में डूबा हुआ था, सारा काम बचा पड़ा था। अध्यापक महोदय क्या कहेंगे। स्कूल खुल गए। अध्यापक महोदय विद्यार्थियों का काम देखकर प्रसन्न हो रहे थे। किसी की पीठ थपथपा रहे थे, किसी को प्यार दे रहे थे, पर सोनू घबरा रहा था। जब उसकी बारी आई तो अध्यापक ने उसका काम देखना चाहा, परंतु उसने कुछ नहीं किया हुआ था। अध्यापक को क्रोध आ गया। उन्होंने सोनू को कमरे से बाहर निकाल दिया। सोनू बहुत पछता रहा था। उसने निश्चय कर लिया कि आगे वह कभी ऐसा अवसर नहीं देगा। अपना काम नियम पूर्वक करेगा, आज का काम कल पर नहीं छोड़ेगा। तो बच्चों, सोनू को कितना कुछ सहन करने के लिए मिला, तो उसने आज का काम कल पर छोड़ दिया तो उसको कितनी डांट मिली और साथ ही साथ उसे बहुत ज़्यादा बेइज्जत होना पड़ा, क्लास से बाहर जाना पड़ा। तो बच्चों, आप लोग ये गलती नहीं दोहराइएगा। जो आपका काम है वो समय पे ख़त्म कीजिएगा। ठीक है, तो हमें इससे यही शिक्षा मिलती है। आगे कहानी देखेंगे हम थॉमसन। ठीक है, थॉमसन की कहानी पढ़ेंगे बच्चों हम।
इंग्लैंड में थॉमसन और उसकी पुत्री रहते थे। थॉमसन की पुत्री का नाम लिली था। लिली हर सप्ताह शहर जाती थी और वहाँ से खाने पीने का सामान लेकर आती थी। एक दिन जब वह अपनी घोड़ा गाड़ी पर सामान लाद कर लौट रही थी तो उसने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी कर रहा है। जब वो अपने घर जा रही थी तो उसने देखा कि एक आदमी सड़क पर कर रहा है, यानी कि वो बीमार है। ठीक है, वह बीमार था। लिली को उस पर दया आ गई। उसने बूढ़े को उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया और उसे घर ले आई। पिता और पुत्री ने उस बूढ़े की खूब सेवा की। कुछ दिनों बाद बूढ़ा निरोग हो गया। कुछ दिन बाद बूढ़ा जो था वो निरोगी हो गया, यानी कि वो ठीक हो गया। एक दिन बूढ़ा एक संदूकची लेकर आया। उसने लिली से कहा, आपने मेरी बहुत सहायता की और सेवा की है, इसलिए आप इसे मेरी तरफ से भेंट स्वीकार करें। वह संदूकड़ी लेकर आया, जिसे हम संदूक कहते हैं, संदूकची। लिली ने उसे संदूकची को खोलकर देखा तो उसमें बहुत से कीमती गहने थे। गहने देखकर लिली का मन विचलित नहीं हुआ। उसने कहा, बाबा आप इन गहनों को वापस ले लीजिए, वापस ले जाइए, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। हमने तो केवल अपना कर्तव्य पूरा किया है। बूढ़ा अपने घर लौट आया। बूढ़े की कोई संतान नहीं थी। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने अपनी सारी संपत्ति लिली के नाम कर दी। लिली को कुछ दिनों बाद पता चला कि वह कितनी धनवान हो गई है। शिक्षा। अब यहाँ बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। शुभ कर्मों का फल सदैव शुभ होता है। बच्चों हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। हमें किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा दूसरों का भला सोचना चाहिए। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अच्छे फल का अच्छा नतीजा। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा। सो बच्चों ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, आपका पार्ट भी यहीं ख़त्म होता है। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।